नमस्कार मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप पर। लोकतांत्रिक स्वरूप का आधार लोकतंत्र होता है, जिसको जनतंत्र भी कहते हैं, गणतंत्र भी कहते हैं। मूलतः लोकतंत्र आज का नया शब्द नहीं है। राजनीति शास्त्र में ये उच्च कोटि की एक वो आइडियोलॉजी है, वो वाद है, वो सोच है जिसके बाद राजनीति शास्त्र में अभी तक कोई नई सोच नहीं आई है, परंतु ये नवीन नहीं है। लोकतंत्र की अगर हम वास्तविक परिभाषा का अध्ययन करना चाहें, समझना चाहें, तो मानस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मानस की एक चौपाई वो बताती है कि लोकतंत्र वास्तव में क्या होता है, और चौपाई है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी लोकतंत्र के ही चलते मात्र जनता में इस सोच को लेकर के कि महारानी सीता रावण के अधीन रहीं, और इस बात को लेकर के जनता की सोच को सही ठहराते हुए या उस सोच को बदलने का प्रयास करने के लिए या अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने माता सीता का परित्याग किया। इसको जो महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं वो इसको प्रताड़ना और उत्पीड़न की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तव में लोक भावना का आदर करते हुए अवध नरेश ने न केवल देवी सीता का परित्याग किया, बल्कि उनको अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए भी कहा। साथियों, अगर आज के संदर्भ में हम लोकतंत्र की बात करें और ख़ास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई देने वाले भारत गणराज्य की बात करें, तो एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या वास्तव में भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र के नाम पर केवल दो अधिकार हैं। एक आपका मताधिकार, एक बार वोट दे दीजिए, फिर 5 वर्ष के लिए आप बाध्य होते हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधि के अच्छे और बुरे कर्मों के लिए। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपकी मनसा, आप माने जनता की मनसा के अनुरूप, उसकी अपेक्षाओं के आशानुसार अगर खरा नहीं उतरता है, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि अगले 5 साल बाद आप उसकी जगह किसी दूसरे को चुन लें। दूसरा, लोकतंत्र के नाम पर हमको एक अधिकार मिला है, तथाकथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, उसका दुरुपयोग और सदुपयोग अनवरत होता चला आ रहा है, वो भी इसलिए कि उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर राजनीति की दिशा निर्धारित की जाती है। जी, जैसा अभी हाल में ही एक प्रकरण हुआ था CAA और NRC के विरोध का। CAA का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस तरीके की एक अफवाह फैलाई गई, इस तरीके का एक माहौल बनाया गया कि CAA से नागरिकता जा रही है। और जिस NRC की बात हो रही है, हकीकत यह है कि आसाम में वो भी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर NRC हुई थी, अन्यथा तो आज तक NRC का N नहीं लिखा गया है। पुनः हम वापस आएंगे लोकतंत्र पर कि क्या ये लोकतंत्र परिपूर्ण है? क्या भारत में वास्तव में लोकतंत्र प्रभावी है, या केवल मताधिकार ही लोकतंत्र का पर्याय है? साथियों, भारत में आम जनता की शासन में कोई भी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। ना तो नीतियां हमसे पूछ के बनाई जाती हैं, ना नीतियों के लिए हमको आमंत्रित किया जाता है। जब भी कोई नया कानून या नियम या इस तरीके का एक्ट आने को होता है, तो एक तथाकथित सूचना जारी हो जाती है। उस सूचना को किसने पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, किसने जाना, किसने नहीं जाना, और उस सूचना की जो सरकारी भाषा होती है उसमें आम आदमी का कोई भी प्रतिभागिता नहीं होती, कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में हम डाइट का उदाहरण ले लें, जापान की संसद जिसको डाइट भी कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की सोशल काउंटिंग का अधिकार हमको दिया जाता है। सोशल ऑडिट होता है, उनका सामाजिक विश्लेषण होता है कि क्या आपके जनता के चुने प्रतिनिधि ने जनता की आशानुसार आशानुरूप कार्य किया
यदि नहीं किया तो उसको लेकर के उसको निर्देशित और उसको फिर रिफॉर्म्ड वो करते हैं। उनकी बाकायदा इस तरीके की उनकी प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जनता के चुने प्रतिनिधि जनता के सोशल ऑडिट के अनुसार कार्य करें। पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है। मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा कि क्यों कर किया, क्योंकि हमारा संविधान बहुत कुछ देता है और उन सारे बहुत कुछ देने में एक 368 का भी विधान है जो सरकार को सब कुछ करने की छूट देता है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान ही बैग ऑफ बोरोइंग्स है, भीख मांगने का एक वो कटोरा जिसमें दुनिया से इकट्ठा किया गया और भारत की जनता को लोकतंत्र के नाम पर सौंप दिया गया। साथियों, बहुत गंभीर स्थिति है कि भारत में लोकतंत्र के नाम पर 72 वर्षों से ये राजनीतिक पार्टियां, ये राजनीतिक लोग यहाँ की जनता को केवल और केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास लोकतंत्र के नाम पर केवल 2 अधिकार, वोट देके 5 साल भूल जाएं, उसके बाद जो चाहे सरकार को कह लें, सरकार को अच्छा लगेगा, सरकार का कोई हितलाभ स्वार्थ हो सिद्ध होता होगा तो सरकार उसकी इजाज़त देगी, अन्यथा उठा करके ठीक उसी तरह आप पे मुकदमा लगा दिए जाएंगे जिस तरीके से अभी हाल में ही एक्चुअल रिपोर्टिंग को लेकर के 12 मुकदमा विभिन्न जनपदों में उत्तर प्रदेश के पत्रकारों पर लगाए गए। ये लोकतंत्र है, ये वो लोकतंत्र है जिसका चौथा स्तंभ आज शासन के अधीन है। बहुत गंभीर और गूढ़ विषय है, इस पर हमारी आपकी चर्चा अनवरत जारी रहेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो कृपया इसका मनन जरूर करें कि क्या मात्र वोट देने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी अनर्गल कहने का अधिकार ही लोकतंत्र है? सोचिएगा। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। नमस्कार।